चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल के अंदर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मैच हराकर पाकिस्तान के अंदर होने वाला फाइनल मैच जो पाकिस्तानी होस्ट कर रहा था उसका ख्वाब चिकनाचूर कर दिया है। अब पाकिस्तान जो होस्ट करने वाला पाकिस्तान का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट करने का जो ख्वाब है वो अधूरा इस तरीके से रह गया कि इसका जो फाइनल मैच होगा वो लाहौर की बजाय दुबई में उस टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत होगा कि अगर इंडिया जो है मैच विन करती है तो ये मैच पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया के वेन्यू के मुताबिक होगा। सबसे पहली तो बात ये है कि कल मुझे ये बात समझ नहीं आई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कैचेस जो है वो ड्रॉप किए हैं और वो देख के मुझे हैरानी हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं बल्कि पाकिस्तान की टीम लग रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी ऐसे ही कैचेस ड्रॉप करती रहती है और मेरा ख्याल है वही हुआ कि कैचेस ड्रॉप करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है सेमीफाइनल जो है वो हार गई है। इसके अलावा ये है कि जो इंडिया का यार दुबई के अंदर जो प्रीवियसली 4 मैच चैंपियंस ट्रॉफी के हुए हैं, ये आईसीसी की हिस्ट्री के अंदर, क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर मेरा ख्याल है पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एक टीम जो होस्ट नेशन भी एडवांटेज नहीं ले सकती, वो इंडिया की टीम ने बेनिफिट ये लिया लाइक उन्होंने सेम एक ही वेन्यू के ऊपर एक ही जगह पे स्टे करके चारों मैचेस वहाँ पे खेले हैं। मतलब ये होम एडवांटेज जो है पाकिस्तान भी किसी तरीके से एंजॉय नहीं कर सकता, या कोई भी ऐसी टीम, अगर इंडिया भी इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करती तब भी इंडिया इस एडवांटेज को एंजॉय ना कर पाती। अब हुआ ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जब इंडिया ने कहा कि यार हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, पाकिस्तान से आईसीसी की इस चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट किया जाए, तो मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तानी फैंस के दरमियान इस तरह का गुस्सा मतलब लाइक हो गया और बड़ा एग्रेसिव जो है वो रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ और बुखार इतना चढ़ गया कि यार आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर ही करवानी है। तो ये इतना सर चढ़ के जो है बुखार चढ़ा है कि हमें ये चीज़ भूल गई है कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स तो पाकिस्तान को दे ही दिए हैं, बट उसके अंदर जो आईसीसी और बीसीसीआई ने जो गेम खेली है उसमें तमाम बोर्ड्स, पाकिस्तानी बोर्ड, पाकिस्तानी फ़ैन, मीडिया और बाकी तमाम बोर्ड जो है वो इस चीज़ में बेवकूफ़ बन गए हैं। उनको ये ख्याल ही नहीं आया कि यार इस चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट के अंदर एक ऐसी गेम बीसीसीआई और आईसीसी ने खेली है जिसका एज सिर्फ और सिर्फ भारत को मिला है, और वो यही मिला है कि भारत के तमाम मैचेस दुबई के एक वेन्यू के ऊपर हुए हैं। इंडिया की तमाम टीम जो है वो एक ही होटल के अंदर स्टे करती रही है और सिर्फ इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम टीमें जो है वो मूवमेंट करती रही हैं। इवन पाकिस्तान जिस चैंपियंस ट्रॉफी को खुद होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान को खुद दुबई जाना पड़ा, बांग्लादेश को दुबई जाना पड़ा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को भी दुबई जाना पड़ा। मतलब आप यार ये देखें, पहले किसी भी क्रिकेट के फॉर्मेट में, इवन आप एशिया कप की बात कर लें, ट्राई नेशन कोई सीरीज़ कर लें, या आईसीसी के किसी चैंपियंस ट्रॉफी, T20 या वर्ल्ड कप की बात करें, या इवन बायलैटरल सीरीज़ की भी बात करें, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं आया जिसमें मैचेस एक वेन्यू के ऊपर जो है वो करवाई जाए। मतलब मैं हैरान हूँ कि ये ख्याल पाकिस्तानी बोर्ड को या हमें क्यों नहीं आया, या किसी भी और बोर्ड को। अब जिस तरीके से पिछले 4 मैचेस के अंदर इंडिया ने जो है तमाम मैचेस हरा दिए हैं, कंसेक्टिवली जो है जीतती आ रही है, इसके बाद क्रिकेट बोर्ड्स को ये एहसास हुआ है कि यार जिस टाइम हमने स्क्वाड का ऐलान किया है पाकिस्तान के अंदर 3 वेन्यू को कंसिडर करते हुए, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, और इसके साथ ही दुबई की पिच को भी कंसिडर करते हुए हमने स्क्वाड का ऐलान किया है। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर इंडिया ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया है कि इंडिया सिर्फ एक पिच को कंसिडर करते हुए अपनी उस टीम को, इन्होंने टीम के स्क्वाड का ऐलान किया है, जो कि काफ़ी हद तक हमें ये देखने को मिली कि जो ट्रैवलिंग है बाकी तमाम टीम्स की वो बहुत ज़्यादा रही है और उसके अगेंस्ट जो है इंडिया की ट्रैवलिंग भी बिल्कुल नहीं रही। सेम पिच को देख के उन्होंने अपनी टीम के स्क्वाड का ऐलान किया है और सेम पिच को ही देख के उन्होंने बॉलर्स, बैट्समैन वगैरह सारी चीज़ें, और खैर ये बात होम एडवांटेज तो उन्होंने लिया है। लेकिन अगर यही बात की जाए कि यार इंडिया ही जो है
इंडिया जीता ही इस वजह से है कि वो जस्ट दुबई के मैचेस हो रहे थे, ये गलत है, उनकी अपनी एक एफर्ट थी। बट अगर यहाँ पे देखा जाए मोहसिन नकवी साहब जिस तरह हम खुश हो रहे थे कि यार हमने इसको हाइब्रिड मॉडल, फ्यूजन मॉडल जिसको कहते हैं, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर लेके आए हैं कि जिस तरीके से इंडिया जो है हमारे कंट्री में नहीं आई, तो हम भी कल उसके उनके कंट्री में नहीं जाएंगे। अब आने वाले वक्त में जो चैम्पियंस ट्रॉफी है और एशिया कप है, अब वो मैचेस जो होने हैं, अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि जो एडवांटेज इंडिया को मिला है वो वही एडवांटेज हमें मिलेगा, ये आपकी भूल है। मेरे तो ख्याल है अब आने वाले वक्त में यही होगा कि जो एशिया कप है, उस एशिया कप का चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी साहब को शायद बना दिया जाए, और मोहसिन नकवी साहब फिर ज़रा आपको पता है वो बल्ले बल्ले हो जानी है मीडिया के ऊपर, जी मोहसिन नकवी साहब की जीत हो गई, पीसीबी की जीत हो गई, पीसीबी उसको लीड कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अंदर की कुछ खबरें ज़राए ये भी दे रही हैं कि जो इसके होस्टिंग राइट्स हैं जिनके पास, जिन कंट्रीज़ के पास, उसको वहाँ से शिफ्ट हो के ओमान की तरफ या यूएई वगैरह दुबई के लोकेशन के ऊपर मूव किया जाए। उसी में एडवांटेज जो है ना, वो बल्ले बल्ले वाली कहानी जो है मोहसिन नकवी साहब की होनी है। लेकिन उसमें नुकसान फिर भी यही है कि पाकिस्तान भी वो एडवांटेज नहीं ले सकती जो आज इंडिया ने दुबई के एक वेन्यू के ऊपर चैम्पियंस ट्रॉफी के 4 मैच खेले हैं, और इवन 5वां मैच भी उसी एक जगह पे खेलेगी। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ पे अभी एक मज़ीद रिएक्शन आएगा तमाम बोर्ड्स की तरफ से। इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।